एक दिन की बात है। रीतु अपने शौहर पंकज से कहती है, सुनो जी, आज शाम को कहीं बाहर घूमने चलते हैं और खाना भी बाहर खाते हैं। ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके आ जाऊंगा। तुम और बच्चे तैयार रहना। रीतु और बच्चे खुश हो जाते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। शाम हो जाती है, पंकज घर आता है। ये पापा आ गए, पापा घर आ गए, घर आ गए पापा। बच्चों, अब शोर ही मचाते रहोगे या घूमने भी चलोगे? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जाओ मम्मी को बुला कर लाओ। पंकज बच्चों से रीतु के बारे में पूछता है। तभी रीतु आ जाती है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। चलो चलो बच्चों, देर ना करो, चलो। पंकज, रीतु और बच्चे बाहर घूमने चले जाते हैं और फिर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। पापा, आज तो घूमने का मजा ही आ गया। तुम्हें बाहर अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप हमारा इतना ख्याल जो रखते हैं। आप हमारी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखते हो। बच्चे जो भी कह। मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? तुम लोगों के लिए। तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम लोग खुश रहते हो तो मुझे चैन की नींद आती है कि मेरा परिवार सुखी से है। और क्या चाहिए? रोज की तरह पंकज तैयार होता है और रीतु, बबलू, मुन्ना और अपनी माँ को समझाता है। अपना अपना ख्याल रखना। पता है ना, ये कोरोना नाम की बीमारी कितनी खतरनाक है। मास्क लगाना, घर पर रहना, कहीं इधर उधर नहीं जाने की जरूरत। सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना और मास्क पहन कर रखना, ठीक है? फिर पंकज ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस के सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे अरे यार, ये कोरोना नाम की बीमारी कहाँ से आ गई? इसमें तो जीना मुश्किल हो गया है। कितनों की जान चली गई। पता नहीं आगे और क्या होने वाला है और क्या होगा। इतने में कंपनी का बॉस पंकज को अपने पास बुलाता है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो जैसे पंकज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन सर, अचानक से आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? कंपनी नुकसान में जा रही है, इसलिए कंपनी के एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाला जा रहा है। इसमें तुम ही नहीं और एम्प्लॉयज भी शामिल हैं। सर मेरी बीवी, दो छोटे छोटे बच्चे, मेरी माँ है। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? देखो, मैंने जो कहना था कह दिया। अब तुम जा सकते हो। पंकज उदास मन से अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। ये कंपनी वाले बहुत गलत कर रहे हैं। एक एक करके सबको निकाल रहे हैं। ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अब तो भगवान ही मालिक है। आज जब पंकज घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था। तो उसकी माँ और पत्नी उसकी उदासी का कारण पूछती हैं। क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो पंकज। पंकज रीतु और माँ को नौकरी जाने का बताता है। माँ, मेरी नौकरी चली गई। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज मेरा कुछ खाने को मन नहीं है। और फिर पंकज ना ज्यादा बात करता है और बिन कुछ खाए सो जाता है। आज सुबह से पंकज घर ही था। वो सुबह से कंपनियों में लोगों को नौकरी के लिए फोन कर रहा था। आज का उसका सारा दिन नौकरी ढूंढने में ही लग जाता है, पर उसे नौकरी नहीं मिलती। तो फिर वो परेशान होकर सर पर हाथ रखकर बैठ गया। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो? इतनी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर कहीं भी जॉब नहीं मिली। आप परेशान ना हो, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगी। पंकज को घर बैठे 1 महीना हो गया था। उसे जॉब नहीं मिल रही थी। इधर कोरोना भी तेजी से फैल रहा था। टीवी पर खबर आती है कि कोरोना की वजह से सारे शहर में लॉकडाउन लग गया है। एक मुसीबत कम थी, जो ये दूसरी भी आ गई है। अब घर बैठे 2 महीने हो गए हैं और इतनी बुरी हालत, ऊपर से नौकरी भी नहीं मिल रही है। अब तो पंकज ने जो पैसा जोड़ रखा था वो भी धीरे धीरे घर में खर्च होने लगा था। अभी बच्चों की फीस भी थी। अगले दिन मकान मालिक भी मकान का किराया लेने आ गया। अरे भाई पंकज, किराया कब दोगे? तुम्हारा पिछले महीने का किराया भी बाकी है। मुझे पता है, मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। आपको पता है, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको हमारी परेशानी समझनी चाहिए। देखो, मुझे मेरे किराए से मतलब है।
मुझे मेरा किराया चाहिए, रहना तो रहो वरना मेरा मकान खाली कर दो। रीतू खड़ी पंकज और मकान मालिक की बातें सुन रही होती है और जाके पैसे ले आती है और मालिक मकान को दे देती है। ये ले आपके पैसे। मकान मालिक वहाँ से चला जाता है और पंकज रीतू से कहता है, तुमने मकान मालिक को पैसे क्यों दिए? तुम्हें पता है ना हमारे पास पैसे नहीं है, घर का राशन कैसे आएगा? ये ठीक नहीं है, माँ की दवाई भी लानी है। तुम परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। इतना पढ़ा लिखा होकर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, करूँ तो मैं क्या करूँ? माँ के पास कुछ पैसे जमा थे तो वो पंकज के हाथ में दे देती है। बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। ये कुछ पैसे हैं, तुम इनसे घर चलाओ। पंकज और ऋतु पैसे देखकर रोने लगते हैं। फिर वो न्यूज में देखते हैं कि लॉकडाउन खुल गया है। पंकज खुश हो जाता है। चलो शुक्र है भगवान का, अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पंकज रीतू से कहता है, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, सारी घर की जमा पूंजी खत्म हो गई है। तभी रीतू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पंकज से कहती है, एक काम है, अगर तुम कहो तो। हाँ तुम बोलो। क्यों ना हम बिरयानी बेचें? इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती बिरयानी बेचना ही ठीक है। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, इनसे हम सामान खरीद लेंगे और कल से ही बिरयानी बना के बेचना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, कल से हम बिरयानी बेचेंगे। फिर दोनों अगले ही दिन सुबह बिरयानी बनाते हैं और स्कूटी पे बेचने चले जाते हैं। वो एक जगह रुक जाता है। एक आदमी उसकी स्कूटी के पास आता है। अरे भैया कितने की प्लेट है? 10 रुपए की। वो ग्राहक बिरयानी खा ही रहा होता है कि एक और आदमी बिरयानी खाने आता है। वो दोनों बिरयानी खा के चले जाते हैं। फिर देखते ही देखते पंकज की बिरयानी बिक जाती है। वो रोज ऐसे ही बिरयानी बेचता है। अब पंकज की जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो गई है।